तो इसी को बोलते हैं वासुदेव सर्वम। इसलिए हमारे अंदर ये क्वालिटी है भी। हम सबको कहीं ना कहीं मालूम है कि हर चीज में भगवान है। कैसे? कोई भी चीज नीचे गिर जाती है तो हम तुरंत उसको उठा के अपने माथे से लगा लेते हैं। इसका मतलब हम समझते हैं कि इन सब चीज में कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिव्य चीज है जिसको मुझे माथे से लगाना है। तो उसी को कहा जाता है वासुदेव सर्वम। पर फिर ये ब्रह्म का क्या रोल है? वह कुछ नहीं कर रहा है, उसका रोल क्या है? तो उसका रोल यही है। ब्रह्म भगवान कहते हैं कि मैं जो हूँ, मेरी सिर्फ मौजूदगी में सब हो रहा है। और ये जो ब्रह्म है ये कुछ भी नहीं करता, ये निष्क्रिय है, अकर्ता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है जो कुछ भी नहीं कर रहा है, पर सब जो बल्ब है, लाइट है और अलग अलग गैजेट्स हैं वो प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे पेट्रोल है, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि कौन सी कार है, कहाँ जाने वाली है, क्या होने वाला है, बस वो वहां पर उसकी मौजूदगी में सब हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा नाम दे दिया कि जैसे एक सुपरवाइजर होता है, तो कोई भी फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं कि एक सुपरवाइजर होता है जो सिर्फ देख रेख करता है और कुछ नहीं करता, बस उसकी मौजूदगी में सब कुछ होता रहता है। तो ये जो सुपरवाइजर है, अब ये इतनी बड़ी अनंत सृष्टि है, तो इसका सुपरवाइजर भी सुप्रीम पावर होगा और वही है परमात्मा। अब जो ये पूरी सृष्टि इतनी सुनियोजित तरीके से चल रही है, तो जो इतनी बड़ी सृष्टि है वो बिना सिद्धांतों के तो चल ही नहीं सकती। इसका मतलब इसके सिद्धांत भी बहुत ही सुनियोजित हैं, इसलिए ये सृष्टि भी बहुत ही सुनियोजित तरीके से चल रही है। पूरी प्रकृति हम देखते हैं, सूरज, चांद, वर्षा, धूप, सब अपने अपने नियम से आते हैं और जाते हैं। तो इस प्रकार जो ये ईश्वर है ये अनंत आनंद है। अब ईश्वर अनंत आनंद है, तो ये जीवात्मा क्या है? जीवात्मा भी तो बोल रहे हैं अनंत आनंद है। फिर ये जीवात्मा और ये जो परमात्मा है, ईश्वर है, इसमें क्या फर्क है? तो कहा जाता है, एक देखो सिंपल सा एक डायग्राम है, इससे हम बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो परमात्मा है, ईश्वर है, ये अनंत आनंद है और जीवात्मा भी अनंत आनंद है। परमात्मा है और जो जीवात्मा है, ये दोनों सेम होना चाहिए, पर हमको सेम फील नहीं हो रहा है। हमको तो बहुत दुख लग रहा है, छोटी छोटी चीजों में हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि जो परमात्मा है इसके साथ माया है। परमात्मा में क्षमता है कि जो चीज रियल नहीं है उसको भी रियल दिखाना, वो माया है, वो परमात्मा की क्षमता है। पर वो हमें कब दिखेगी? जब हमारे में अज्ञान होता है, तब वो हमें माया दिखती है। तो इसका रास्ता क्या है? इस माया से हम कैसे पीछा छुड़ाएं? तो इसका एक ही रास्ता है कि ये जो अज्ञान है, अज्ञान जो है, ये ज्ञान जो हमें मिल रहा है, राज विद्या, योग, तत्व ज्ञान, इससे हम माया को खत्म कर सकते हैं। और वो कैसे होगी? जब हमारा अज्ञान खत्म होगा। जब हमारा अज्ञान खत्म होगा तो हमारे में जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी, अलर्टनेस आएगी और हम उस माया का अतिक्रमण कर पाएंगे। तो फिर रिजल्ट क्या होगा फाइनली? तो फाइनली हम देख पाएंगे कि जो ईश्वर है वही जीवात्मा है और वही अनंत आनंद है। तो इस प्रकार हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो ईश्वर है, इसके साथ जो माया है, उसका हम अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं, और वो है ये तत्व ज्ञान से। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं और ईश्वर सेम है, हमारा स्वरूप सेम है, तो उसको जानने का भी हमें पूरा हक है। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है उसको जानने का और उससे एकाकार करने का। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए इस तत्व ज्ञान से उस ईश्वर को जानना। अब क्योंकि जो हमारा स्वभाव है हम वैसा ही करते हैं, इसी प्रकार हमारा खिंचाव इस परमात्मा की तरफ होता है। जैसे आप देखेंगे जल को कितना भी गर्म करो, पर उसकी क्वालिटी है शीतलता, तो आप कितना भी गर्म करके उसको रख दो वो ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार बर्फ का गोला है, उसको आप ऐसे ही छोड़ दो तो वो पिघल जाएगा और पानी बन जाएगा, वो अपने नेचुरल स्टेट में आ जाएगा। उसी प्रकार हमारे में भी ये क्षमता है कि हम अपने नेचुरल स्टेट जो है अनंत आनंद में एकाकार हो जाए हमारा। तो इस प्रकार बताया कि कैसे ही ईश्वर और जीवात्मा अनंत आनंद है, जो कि ज्ञान से हम प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान से जागरूकता आएगी, हमारा अज्ञान नाश होगा, उसी से हमारी माया नाश हो जाएगी और हम परमात्मा से एकाकार कर पाएंगे।
अब आगे बताते हैं कि कैसे ये परमात्मा या आत्मा तत्व निर्लिप्त है, ये किसी से अटैच नहीं होता, लिप्त नहीं होता। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे हमारे 5 तत्वों में आकाश तत्व एक है। आकाश तत्व जो है ये 5 तत्वों में सबसे सूक्ष्म है, और ये चारों ओर जो आकाश जो स्थित है उसी में सभी कुछ वायु और सारे तत्व मौजूद हैं। पर ये आकाश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश जिस तरीके से निर्लिप्त है, उसी प्रकार जो हमारी आत्मा है और जो ब्रह्म है वो बिल्कुल भी निर्लिप्त है, मतलब पोल्यूशन फ्री है, अनपोल्यूटेड है। तो इसी प्रकार भगवान का कहना है कि सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो हम आत्मा तत्व शुद्ध तत्व हैं, अनपोल्यूटेड हैं, पर फिर हमें क्यों ये शुद्धता दिखाई नहीं देती? क्योंकि जैसे अभी हमने जाना, अज्ञानवश हमने ये जो हमारा शरीर है, 5 तत्व हैं और हमारा मन बुद्धि है, उसका साथ लेके हम अपने आप को अलग समझने लगे, और इसी के कारण हमारे में ये 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण आ गए, और हम ये आत्मा को समझ नहीं पा रहे, इसकी नित्यता समझ नहीं पा रहे, इसका अचल स्वभाव नहीं समझ पा रहे। इसलिए हमारे में ये अज्ञान आ गया और ये वासनाएं, हम सोचने लगे कि जो हम आनंद स्वरूप हैं तो हमें आनंद तो चाहिए। हमें लगा कि ये बाहर से आनंद मिलेगा, और हम अपने आप को खाली समझने लगे, अंदर से वैक्यूम फील करने लगे, अपूर्णता की फीलिंग आने लगी, और बाहर से सब कुछ चाहने लगे कि बाहर से हमारी जो अंदर का खालीपन है भर जाए। पर अब क्योंकि ये खालीपन तो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, हूं तो मैं पूरा पूर्ण आनंद स्वरूप हूँ, पर क्योंकि ये काल्पनिक है इसलिए ये बाहर के कितने भी हम चीजें कर लें उससे हमें फुलफिलमेंट नहीं लग रहा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो हमने इसी ज्ञान का साथ लेके अपने को रोज सुबह जैसे ही हमारी जाग आती है, तो हमें एक ये भी बात समझनी है कि हमारी आंख बाद में खुलती है, हम जाग पहले ही जाते हैं। तो जैसे ही हमारी जाग खुलती है, हम अपने विचार उच्च रखें, अपने आप को तभी बोलें कि मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। अपने को बार बार याद दिलाओ कि मैं कौन हूँ। और ये जो सिद्धांत है बहुत ही सूक्ष्म है कि मैं आत्मकार हूँ, मैं आत्मा हूँ, पर ये बहुत ही प्रेशियस और बहुत ही कीमती सिद्धांत है। तो हर काल में जो ये आत्मा साक्षी हूँ, मैं वह हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ये 5 तत्वों का पुतला नहीं हूँ, मैं इससे कहीं उच्च हूँ। ये जब हम बोलते रहेंगे, बार बार अपने को याद दिलाते रहेंगे, तो हम आत्मा के भले ही आसपास भी नहीं हो, हमें बहुत ही आनंद और शांति की प्राप्ति होगी, और धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं हमारा स्वभाव बन जाएगा। तो इस प्रकार बताया गया कि किस प्रकार जो है ये आकाश की तरह परमात्मा भी निर्लिप्त है और मैं आत्मा भी निर्लिप्त हूँ। अब आगे परमात्मा बोलते हैं कि मुझ में स्थित रहते हुए भी सभी की स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, और ये क्रम चलता रहता है। और ये प्रकृति में तीनों गुण, तीनों जो बातें हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, कंटिन्यूस चलता रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें वेदों का डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस प्रकार जो वेदों में ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात होती है। तो ये एक दिन को कल्प बोला है, कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, और एक रात को फिर एक कल्प बोला है। और ऐसा कहा, ये एक कल्प कितना होता है? ये एक कल्प होता है 1000 महायुग जब होते हैं तब ये एक कल्प होता है। और एक महायुग में कितने साल होते हैं? उसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग होते हैं, तब एक महायुग बनता है। मतलब हमारे करोड़ों करोड़ों साल का एक कल्प होता है, और एक कल्प के बाद ही प्रलय होती है। प्रलय मतलब मैक्सिमम लोगों का जो है नाश होता है, और फिर जैसे ही प्रलय खत्म होती है तो उत्पत्ति की तैयारी होती है। तो प्रलय को भी अच्छा बोला गया है, क्योंकि जब प्रलय होगी तभी तो नेक्स्ट उत्पत्ति होगी, और उत्पत्ति होगी उसी के बाद स्थिति होगी और प्रलय होगी। तो इस प्रकार ये जो साइकिल है चलता रहता है। जैसे हमारा रात और दिन होता है, वैसे ही ब्रह्मा जी का भी रात और दिन होता है। अब ये ब्रह्म अलग है और ब्रह्मा जी अलग है। ब्रह्म मतलब जो हम सबका सबस्ट्रेटम है, मूल है, चेतन तत्व है, वो ब्रह्म है। ब्रह्मा जी एक सूक्ष्म देवता माने गए हैं, जिनको ये ब्रह्म ने एक जो सृष्टि की रचना करने का काम दे दिया गया है। तो जो उत्पत्ति करते हैं उनको ब्रह्मा जी बोला गया है। जो स्थिति मतलब मेंटेन करते हैं जब उत्पत्ति और प्रलय के बीच की स्थिति को, तो उनको बोला गया है विष्णु जी। और जो तीसरे जो प्रलय है उनको महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम बोलते हैं, ट्रिनिटी जिनको हम इंग्लिश में भी कहते हैं। तो ये हुए
हमारी उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय। अब जैसे दिन और रात में हम व्यक्त कब होते हैं, हम दिन में जो है अपने सब व्यवहार करते हैं और रात में हम अव्यक्त हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जब हम जो प्रलय होती है तब सब अव्यक्त हो जाते हैं, और जब उत्पत्ति और स्थिति रहती है तो सब व्यक्त रहते हैं। पर मैं आत्मा हमेशा रहता हूँ, जैसे सोने जागने और स्वप्न के दौरान मैं हमेशा रहता हूँ, तो उसी प्रकार बोला गया है, ये उत्पत्ति स्थिति और प्रलय में भी मैं हमेशा रहता हूँ। तो ये इतनी बड़ी विशाल सृष्टि है और मैं पृथ्वी में कितना छोटा सा हूँ। जब हमें ये समझ में आता है कि हम एक बहुत ही छोटे से हैं, इनसिग्निफिकेंट है, न्यूनतम है, तो ये हमें बहुत समझने की बात है कि तो हमें क्या करना चाहिए। हमें अपना रोल बेस्ट प्ले करना है, अपने कर्तव्य कर्म करना है अच्छे से, हर चीज को स्वीकार करते हुए, बिना शिकायत करते हुए, हर परिस्थिति में अच्छा रिस्पांस देते हुए और आगे बढ़ना है। पर इस शरीर में कैसे जीना है, तो इसका बोल रहे हैं हर पल आनंद में रहो, हर पल एंजॉय करना सीखो, क्योंकि सृष्टि का हर पल जो है आनंद से परिपूर्ण है। कंप्लेन मत करो। अपने जो बाकी भी चीजें हैं कि नेम फेम, इसका लॉन्ग टर्म में बहुत यूज कुछ भी नहीं है, इसलिए अच्छे से व्यवहार करते हुए, ध्यान रखते हुए कि मैं कौन हूँ, अपने कर्तव्य कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर जब ये प्रलय के बाद जब उत्पत्ति होती है तो इसका ये 3 गुण आते हैं हमारे साथ, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। हमारे पुराने कर्म आते हैं, उनके फल के साथ हम आते हैं, वासनाओं के साथ आते हैं। अब चॉइस हमारी है कि उनको स्वीकार करें, अच्छे से उनका सामना करें प्रेम से, कि द्वेष करके सामना करें। तो ये चॉइस हमारी है। ये जो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का जो कारण है, जैसे बताया गया कि भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्म बोल रहे हैं कि वह मैं ही हूँ, तो यहाँ डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि ये उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का भी कारण मैं ही हूँ। जिस प्रकार समंदर में लहर उठना स्वाभाविक है, तो उसी प्रकार ब्रह्म का भी स्वाभाविक ही स्वभाव है, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। पर हम ब्रह्म को क्यों नहीं समझ पा रहे ये उत्पत्ति स्थिति और प्रलय में? तो इसका एग्जाम्पल यही बार बार दे रहे हैं। यहाँ पर फिर एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार हम रस्सी को अंधेरे में सब समझ लेते हैं। क्यों हमको रस्सी नहीं समझ में आती? क्योंकि अंधेरा था, मतलब अज्ञान था, और हमें रस्सी का पूरा ज्ञान नहीं था। इस प्रकार तो ज्ञान से ही, ज्ञान प्रकाश से ही हम उस ब्रह्म को समझेंगे और उसको ठीक से समझकर अपने जो जीवन में है उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी को न समझा हमने, अनुभव नहीं किया, और अज्ञान के कारण, न समझी के कारण हम सब में नाम रूप देखने लगे, साइज शेप कैसा है, और उसके ऊपर हम अपनी धारणाएं बनाने लगे। पर ये जो नाम रूप दिखना है, जिसको हम माया बोल रहे हैं, यह भी ब्रह्म की अपनी क्षमता है। तो जिस प्रकार पूरी प्रकृति में ये चर अचर शब्द यूज किया है, तो यहाँ भगवान का ऐसा कहना है कि चर मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट, जो इधर उधर घूम सकते हैं। अचर मतलब स्टेबल चीजें जो घूम नहीं सकती। ये सभी की जो उत्पत्ति होती है और प्रलय भी होती है, और ये पूरा साइकिल चलता रहता है, जैसे हमारी सुबह, दोपहर और रात, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। यह सब मेरी उपस्थिति में ही होता है। मैं सिर्फ एक सुपरवाइजर की तरह हूँ और मुझे इस चक्र से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार उन्होंने अपना ये पूरा क्लियर किया कि मेरी मौजूदगी में एक सुपरवाइजर की ही तरह होता है, पर मौजूदगी बहुत जरूरी है, मौजूदगी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस प्रकार भगवान हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व समझा रहे हैं अभी तक, पर हम उसको समझ ही नहीं रहे हैं। जैसे वह हमें आत्म तत्व समझाने जा रहे हैं, निरंतरता समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम कुछ और ही समझ रहे हैं। ऐसा समझ लो जैसे वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें एक ही कीमत में हीरे मोती भी दे रहा हूँ और उसी में ककड़ी टमाटर भी दे रहा हूँ। पर हमारी जो चॉइस है वो क्या हो रही है, हम छोटी छोटी चीजों में पड़े हैं, ककड़ी टमाटर लेने में ही पड़े हैं, हमें उसी कीमत में हीरे मोती मिल रहे हैं, पर हम उनको लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उसकी हमें अभी कीमत नहीं पता। फिर भी जो हमारा अज्ञान है उसको खत्म करने के लिए बार बार भगवान कोशिश कर रहे हैं, पर हमारी जो नजर है वो अभी तक पारखी नजर नहीं बनी है। तो यहाँ बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे हमारे भाव रहते हैं और हम कैसे अट्रैक्टिव चीजों को ही देखते हैं।
हमारी टीचर है, भगवान है, पेरेंट्स हैं, हमें अच्छी चीज बताना चाहते हैं पर हमारी नजर कहीं और ही रहती है। तो यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक टीचर थी, वो गणित की टीचर थी, मैथ्स की टीचर। वो छोटे बच्चों को KG 2 बच्चों की क्लास में गई और उसके हाथ में एक चॉकलेट का डब्बा था। तो उसने बोला कि बच्चों, आज हम गणित में एडिशन समझेंगे, प्लस करना सीखेंगे। पर सब बच्चों का ध्यान उस टीचर के हाथ में जो चॉकलेट का डब्बा था उसके ऊपर था। फिर टीचर बोली कि बच्चों चलो, मैं बताती हूँ। और उसने अपने हाथ में एक चॉकलेट ली और बोला, बच्चों बोलो 1 चॉकलेट। तो अब ध्यान रखना, टीचर कैसे बोलती है और बच्चे कैसे बोलते हैं। तो बच्चे बोले 1 चॉकलेट, मतलब उन्होंने नंबर धीरे बोला और चॉकलेट जोर से बोला। फिर टीचर ने बोला, बच्चों बोलो 2 चॉकलेट, और बच्चे बोले 2 चॉकलेट। फिर टीचर ने बोला, अच्छा बच्चों बताओ कि मैं तुम्हें 2 चॉकलेट देती हूँ और तुम्हारी मम्मी ने 2 चॉकलेट दी है, तो आपके पास कुल टोटल कितनी चॉकलेट हुई। तो बच्चे बोले, टीचर 5 चॉकलेट। तो टीचर ने फिर से बोला कि मैंने 2 दी है, मम्मी ने 2 दी है, तो कितनी होगी। तो बच्चा बोलता है, टीचर 5 चॉकलेट। कहने का मतलब ये कि हम जो बाहर भगवान हमें बताना चाह रहा है उस पर हमारी नजर नहीं है, हमारी नजर है जो हमें अट्रैक्टिव चीजें दिख रही हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उस पर। दूसरा, हमने अंदर भी अपने अंदर इतना संग्रह करके रखा है कि हमें बाहर से क्या मिल रहा है हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार इस एग्जाम्पल से ये बताया जा रहा है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पर हमारा फोकस हो, उस पर हमारी एकाग्रचित्ता हो और हम अपना उद्देश्य ऊंचा रखें। तो इस प्रकार जिस प्रकार गांधी जी ने भी अपना लक्ष्य ऊंचा रखा, तो उनको अपने जो भी उन्होंने निर्णय लिए, जो भी उन्होंने मिशन कायम किया, उसमें उनको उन्नति मिली। पर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, जैसे अभी बताया गया, कि हम अनवांटेड चीजों पे, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उनमें इतना डिस्ट्रैक्टेड है, हम अपनी सारी एनर्जी उसमें वेस्ट कर देते हैं। चाहिए हमको परमानेंट हैप्पीनेस, पर हम उनको कहाँ से पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो टेम्पररी चीजें हैं, जिनका परिवर्तनशील, जो चेंज हो जाती हैं, जो खत्म हो जाती हैं, उनसे हम परमानेंट खुशी लेना चाह रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में भी एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है, ध्रुव का दृष्टांत आता है। तो जिस प्रकार जो ध्रुव थे उनकी माता थी सुनीति, और जो सुरुचि थी वो उनकी स्टेप मदर थी। तो सुरुचि का जो पुत्र था वो उत्तम नाम था उनका, और जो सुनीति थी उनके पुत्र का नाम ध्रुव था। तो एक बार जब ध्रुव जो है अपने पिताजी की गोद में जाकर बैठा, तो जो उनकी स्टेप मदर थी सुरुचि, उन्होंने उसको उसकी पिता की गोद में से उतार दिया और अपने बच्चे को बिठाया। तो यह देख के ध्रुव को बहुत बुरा लगा, तो वो अपनी माँ के पास गया कंप्लेन करने कि माँ, मुझे पिताजी की गोद में नहीं बैठने दे रहे। तो जो उसकी माँ थी सुनीति, वो बहुत ही विवेकपूर्ण थी, बहुत ही ज्ञानी थी। उसने ध्रुव को बोला, बेटा तुम ये टेम्पररी पिता की गोद में क्यों बैठना चाहते हो, तुम कुछ ऐसी तपस्या करो कि तुम हमेशा के लिए परमानेंट जो है परम पिता उसकी गोद में बैठ जाओ। तो ये उसको अच्छे से समझ आ गया ध्रुव को, और वो ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। फिर नारद जी का साथ लेके उसने ध्यान योग किया, और फिर हम जानते हैं कि उसकी आज क्या स्थान मिला है, ध्रुव तारे का स्थान। तो इसी प्रकार जो हम क्या करते हैं, हम अज्ञानता के कारण अपना जो मन, बुद्धि और शरीर जो हमें मिला है, विवेक का साथ नहीं लेते, ज्ञान का साथ नहीं लेते, इसलिए कोई भी काम हमारे ठीक तरीके से नहीं होते। हमारा छोटी छोटी बातों में मन मुटाव हो जाता है, झगड़े होते हैं, कंफ्यूजन होता है। पर अब इस तत्व ज्ञान से हम समझेंगे कि सत्य क्या है, और जब हम इस आध्यात्मिक अध्ययन को शुरू करते हैं, तो सब चीज, हमारा जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक से काम करने लगता है, साथ देता है। जो मन बुद्धि है वो भी साथ देते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक यंग सी लड़की थी, उसको पहनने ओढ़ने का, संवरने का, बिल्कुल अच्छे से टिप टॉप रहने का बहुत शौक था। तो अभी वो अपने फिजिकल कॉन्शियस में, बॉडी कॉन्शियस में, पर जैसे ही उस बच्ची की मैरिज होती है, उसका विवाह होता है, और कुछ बरसों बाद वो माँ बनती है। जब वो माँ बनती है तो वो अपने बच्चे के साथ इतनी इन्वॉल्व हो गई, अब वो इमोशनल लेवल पे आ गई, फिजिकल लेवल से इमोशनल लेवल पे। तो अब जो उसके कपड़े वगैरह थोड़े सही तरीके से भी नहीं हो, उसके बाल वगैरह भी ठीक नहीं हो, तो भी उसको चलता है, क्योंकि वो अब इमोशनल लेवल से काम कर रही है।
अब यही मदर जब और कुछ साल बीत जाते हैं और वो अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम करने लगती है, रिसर्च के लिए बाहर जाती है, बड़े बड़े रिसर्च करती है, तो उसको छोटी मोटी चीजों से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कपड़े प्रेस हैं कि नहीं, खाना क्या बना है, क्योंकि वो अब ऊंचे गोल से, ऊंचे लक्ष्य से जुड़ गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हम शरीर से इमोशनल की तरफ जाते हैं तो हमें ये जो फिजिकल अपीयरेंस छूट जाती है। जब इमोशनल से हम और ऊपर उठते हैं, बुद्धि के लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, तो हम इमोशनल भी, हमारी चीजें एक एक चीज हमारी छूटती जाती है जब हमारा लक्ष्य ऊपर आगे बढ़ता जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कोई बच्चों के यदि कुछ दिन में एग्जाम है और आप उनको उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में ले जाने की भी बात करो तो वो बच्चे बोलते नहीं नहीं एग्जाम के बाद जाएंगे, मतलब उनका कोई लक्ष्य है ऊंचा, इसलिए वो अपनी फेवरेट चीज को भी नकार रहे हैं। तो ये बताता है कि हमारा लक्ष्य ऊंचा होता है तो छोटी मोटी चीज की हम वैल्यू ही नहीं करते। तो उसी प्रकार ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये हमको प्रेरणा देता है, हम खुद अपनी प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं।